अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण का बॉन्डर, नियुक्ति से प्रभावित अभ्यर्थियों ने किया भाजपा कार्यालय का घेराव। आखिर में माजरा क्या है, चलिए इसको देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी न्यूज़ हो आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं क्या है मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती, ये आज के पेपर की कटिंग है कि आरक्षण प्रभावित शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा दफ्तर। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने बस में बिठाकर इको गार्डन भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी से नियुक्त से वंचित अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी दोपहर में अचानक पहुंच गए भाजपा दफ्तर और भाजपा दफ्तर के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने सभी को जबरन वहां से हटाया और बस में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि हाई कोर्ट ने दोबारा सूची बनाकर विभाग की साइट पर अपलोड करने व अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया था, लेकिन 8 माह बीत गए। अभी भी सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले को लटकाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मांग को लेकर सब लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो वैसे भी जानते हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट हो तो शिक्षक का सपना तो छोड़ना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार टेट 2011 में जब बीजेपी फर्स्ट टाइम आई है, 68,500 की वैकेंसी थी। उसके पहले उसी में टेट 2011 के 24 फरवरी के याची बहुत धरना किए और अंतोगत्वा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब मामला जाता है बाबा जी में, तो बाबा जी ने कहा कि एक कमेटी गठित कर दीजिए। कमेटी के अध्यक्ष बना दिए गए दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री थे भैया। और वो कमेटी की रिपोर्ट पूरा 5 साल बीत गया, नहीं आई और 24 फरवरी वाले याची चुप मार के अब अपने घरों में बैठ गए। तो उसी प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित जो भी अभ्यर्थी हैं, इनके साथ भी यही बीजेपी का रवैया है, ये कर रही है। आखिर में ऐसा क्या है जो है आप फाइनल करिए। अगर हाई कोर्ट का आदेश है तो उसको पालन करना चाहिए। अभ्यर्थियों को क्यों परेशान किया जाता है? आखिर में क्या तानाशाही है भाई? चलिए फिलहाल अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में सपा नेताओं पर केस। अब देखिए, मैंने खुद तो कुछ करेंगे नहीं, अगर कोई कुछ बोल देगा तो वो उसकी खैर नहीं भैया। हिटलर शाही है। फिलहाल अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में जो बात थी उसको देख लीजिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप में सपा नेताओं राजपाल कश्यप, नेहा यादव और अन्य के खिलाफ आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया कि शनिवार को चौकी प्रभारी इको गार्डन की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है। नामजद लोगों पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को सड़क जाम करने, मंत्रियों के आवास को घेरने और शहर के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया है। अब बताइए, ये भी मुद्दा है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट है। शिक्षक, अरे जहाँ शिक्षक
चयन का आयोग न हो तो ऐसा प्रदेश अनूठा प्रदेश है ना। वहीं बिहार में शिक्षक भर्तियों की भरमार लगी हुई है। उत्तर प्रदेश वाले भग के चले जा रहे हैं बिहार में। बिहार में नीतीश और लालू का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ तो केवल बाबा जी घंटा बजवा रहे, घंटा बजाने की बात हो रही है। शिक्षक भर्ती की आस में बैठे कितने अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, कितनों ने तो वास्तव में जो इनकी सलाह थी कि पकौड़ी बेचना, तो पकौड़ी के बारे में सोचने लगे हैं। फिलहाल और क्या है, अभ्यर्थियों से मिले सपा नेता। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा के नेतृत्व में सपा नेताओं ने इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। ये अभ्यर्थी आरक्षण विसंगत को लेकर धरना दे रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। आरोप लगाया कि साजिश के तहत आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो ये सारी बातें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर जो विवाद है उसको लेकर है। हालांकि एक पार्टी का, जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें तो सपा, उसमें सपा करें तो बीजेपी, उसमें बसपा। अरे टेट 2011 की बात याद कर लीजिए अगर, तो टेट 2011 बसपा सरकार में मीन्स मायावती की सरकार थी, उस समय वो भर्ती आती है। सपा सरकार आती, उस भर्ती को खारिज करके 72,000 नए विज्ञापन पर पता नहीं कितने लोग अपना घर द्वार बेचकर उसमें फार्म भरे। वो पैसा जब्त सरकार के खाते में। सब एक ही सिल के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी नेता किसी का होता नहीं है। ये सब कहने के लिए है। सपा के शासन में टेट 2011 वालों के टेट मेरिट पर विजय होती है और उस समय शिक्षा मित्रों की हार, शिक्षा मित्र बाहर जाते हैं। टेट मेरिट के आधार पर वैकेंसी भरी जाती, पुरानी भर्ती बहाल होती है। अखिलेश सरकार की नई भर्ती, पैसा, विज्ञापन सब कुछ पड़ा का पड़ा रह गया। आज तक मिला नहीं। योगी सरकार भी आई, वो भी एक बार मांगी प्रत्यावेदन कि पैसा वापस कर देंगे, लेकिन झोली में गया सब, योगी की झोली में वो भी गया। यहाँ पैसे की बात मत करिए, सब कुछ ठीक है। वही दूसरी बात फिर जो ये, जैसे कि यहाँ सपा नेता जा रहे हैं मिलने, तो वहाँ की बात बताएं। एक उप मुख्यमंत्री का नाम आप सुने होंगे, केशव प्रसाद मौर्य। यही टेट 2011 वाले जो है धरना दे रहे थे, तो उसमें जाकर कंधे से कंधा मिलाकर केशव जी कहते थे कि मेरी सरकार लाइए, हम ऐसा का वैसा कर देंगे। और सहियों में ऐसा का वैसा क्या किए। आने के बाद शिक्षक माने जीरो, किसी से मिलना तक पसंद नहीं किए। बीजेपी सरकार में वही जो शिक्षा मित्र 1,38,38,000 था, वही पद 2 बराबर भागों में बांट के 61,500, दूसरा 69,000 में बांट के निकाला गया। बता दीजिए कोई भर्ती आज तक इन्होंने अपने खाते से निकाला हो? नहीं, कोई भर्ती नहीं। केवल इनका कहनाम है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात समानुपात है। तो भैया इनकी मैथ बड़ी अच्छी है, गणितज्ञ बड़े अच्छे हैं, ठीक है। आर्यभट्ट पुनर्रूप से अगर जीवित हुए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार में, मौके की सरकार में, जहां शिक्षा मंत्री ये कहता है कि यहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात है। अब कौन सा गणित यहाँ लगता है समझ में नहीं आता। जबकि आरटीआई, अगर आरटी दाखिल कर देखा जाए तो पदों की संख्या भी बहुत खाली है। फिर हाल जाने दीजिए। तो भाई 69,000 शिक्षक, जो भी प्रभावित शिक्षक हैं, आरक्षण प्रभावित शिक्षक, उन भाइयों से निवेदन है कि आप डटे रहिए और दूसरा भी कुछ सोचते रहिए। क्योंकि इस सरकार में क्या कहा जाए,
आप कोर्ट भी संभवतः इन्हीं की सुनती है कि क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं करना पसंद करता, लेकिन इनको चाहिए कि सबसे पहले बेरोजगारी दूर करना। जब बीएड बीटीसी कराते हो तो वैकेंसी भी निकालो भाई, नहीं तो बीएड बीटीसी डीएलएड सब कुछ बंद करो ना। जब आपके पास पद होने लगे उस समय आप बीएड बीटीसी करा लो, नहीं तो बंद कर दो। क्यों टेट कराते हो, क्यों सीटेट कराते हो, क्या मतलब है? अगर यूपी में वैकेंसी नहीं है तो किसी भी राज्य के या सेंट्रल गवर्नमेंट के टेट में उन्हें मौका ही नहीं देना चाहिए। चलिए, बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में, बस इतना ही। कोई लेटेस्ट अपडेट इससे संबंधित प्राप्त होती है तो आप तक जरूर पहुंचेगी। वीडियो में मैं कुछ अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल गया हो तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं केवल छात्र हित के लिए बात कर रहा हूँ, और जो सरकार चुनी जाती है तो उससे यही एक अपेक्षा होती है कि कम से कम बेरोजगारी दूर हो। इस बात को लेकर मैं ये भी आज, अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंच रहा हो सरकार के कानों तक, तो मैं यही आग्रह करता हूं सरकार से कि सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसको क्रिया में लाइए। टीजीटी पीजीटी कहाँ गई, टेट कहाँ गया, सुपर टेट कहाँ गया? कम से कम शिक्षक ही किसी भी देश का आधार होता है। शिक्षक से ही डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जो कुछ है वही तो बनाता है। उसी को क्यों डाउन कर रहे हैं? तो बीएड बीटीसी करके लोग बेकारी की स्थिति में है, आखिर में क्या माजरा है? फिलहाल ये सरकार की अपनी मंशा है, सरकार जैसा सोचे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।